हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में PHP के रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन 3 फंक्शन प्रोवाइड करवाती है। एक होता है मैच, एक मैच ऑल और एक रिप्लेस। मैच करता है कोई भी आपने उसको पैटर्न प्रोवाइड करवाया, वो स्ट्रिंग में वो पैटर्न एक बार मैच कर देगा। अगर वो पैटर्न मैच हो गया तो वो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न कर देगा। इसी प्रकार अगर बात करते हैं मैच ऑल की, तो ये मल्टी टाइम या मल्टीपल मैच करेगा। तो जितनी बार भी ये मैच होगा उतनी बार ये उसके नंबर अपने को रिटर्न कर देगा। अगर 10 बार रिटर्न मैच हुआ पैटर्न तो 10 रिटर्न करेगा। अगर एक भी रिटर्न मैच नहीं हुआ तो ये अपने को 0 रिटर्न करता है। उसी प्रकार अपने पास आता है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, अगर इसको कोई भी पैटर्न दिया जाता है तो वो स्ट्रिंग में वो पैटर्न को मैच करके जो आप एक स्पेसिफाई वैल्यू देते हो तो वो उसे मैच करके रिप्लेस कर देता है। रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ आप स्ट्रिंग में जटिल से जटिल पैटर्न मैच करवाने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास स्ट्रिंग है, मैं उसमें कुछ ऐसा फाइंड करना चाहता हूँ जैसे कि वो पहला करैक्टर जो मैं फाइंड कर रहा हूँ उसका कैपिटल होना चाहिए, उसके आगे 2 ऐसे करैक्टर होने चाहिए जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 2 बार ए आना चाहिए, और उसके बाद लास्ट में उसके या डी करैक्टर लिखा होना चाहिए। तो ये मेरा एक पैटर्न हो गया। तो इस प्रकार के मैं जटिल से जटिल पैटर्न को मैच करवा सकता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। तो हमने एक बार नॉर्मली इन फंक्शन को यूज करते हैं और चलते देखते हैं। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल में स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ड, और इसके बाद अपने लिखते हैं, मैं एको कर लिखता हूँ, एको के बाद लिखता हूँ PREG_match। अब इसका यूज मैं करने वाला हूँ। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आपको क्या देना है, आपको अपना पैटर्न प्रोवाइड करवाना है। तो मैं पैटर्न के लिए एक वेरिएबल लिख लेता हूँ, मैं $P नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मेरे को पैटर्न डिजाइन करना है। तो पैटर्न के लिए अपने फ्लैग लगाते हैं सबसे पहले। तो मैं फ्लैग अपनों जैसे पढ़ा था कि मैं आई फ्लैग इसका यूज कर रहा हूँ। तो इसके आगे मैं पैरेंथेसिस सेमीकोलन लगा लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि मेरे को हेलो मैच करना है। मेरे को इसको स्ट्रिंग कोट्स में करना होगा, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में बना लिया। अभी क्या करना है, पहले नंबर पे मैं इसको पैटर्न प्रोवाइड करवा देता हूँ, दूसरे नंबर पे मैं इसको स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब इसको रन करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 आंसर आ रहा है, मतलब कि पैटर्न मैच हो चुका है। तो अभी चेक करते हैं, देखिए मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है, मतलब मैच नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ आई यूज कर लेता हूँ, इसका मतलब हुआ कि आप इनसेंसिटिव आप यू मैच कर रहे हो। अपर केस और लोअर केस जो भी होगा, या कैपिटल केस या लोअर केस जो भी होगा, उस वो आपस में मैच कर जाएगा। तो यहाँ देखिए अभी मैच कर जाएगा, तो यहाँ देखिए मैच कर रहा है। तो इस प्रकार अपने यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टी मैच के लिए। तो यहाँ देखिए मैं एक और हेलो लिखता हूँ, और इस हेलो को मैं यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ मैं ऑल मैच का यूज करता हूँ। अभी चेक करते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि 2 बार मैच हुआ है। तो मेरा यहाँ अगर मैं इसको यूज नहीं करता आई को, तो ये 1 बार मैच होने वाला था। देखिए 1 बार। ये होते हैं अपने रेगुलर एक्सप्रेशन। अपने यहाँ बता रहे हैं कि लोअर केस कैपिटल केस इन दोनों मैच हो जाने चाहिए। अभी इस प्रकार अपने यूज कर लेते हैं रिप्लेस का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिप्लेस। अब इसके अंदर मेरे को क्या देना है, पहले नंबर पे मुझे पैटर्न प्रोवाइड करवाना है, फिर दूसरे नंबर पे मेरे को वो स्ट्रिंग जिसको मैं रिप्लेस करूंगा, फिर तीसरे नंबर पे वो मेरा जिसके अंदर मेरे को मैच रिप्लेस कर देना है। तो मैं यहाँ हेलो की जगह मैं क्या चेंज कर दूंगा, मैं हाई चेंज करूंगा, और ये मेरा पैटर्न है, ये मैच करके हेलो की जगह हाई कर देगा। किसके अंदर, ए के अंदर। अभी चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों जगह पे हाई को उसने चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ आई यूज नहीं करता तो यहाँ देखिए एक जगह ही मैच होता, सेकंड वाले जगह मैच हुआ और उसने रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट वाला मैच नहीं हुआ क्योंकि वो कैपिटल और लोअर केस का यहाँ डिफरेंस था। इस प्रकार अपने पैटर्न मैच कर सकते हैं, जटिल से जटिल पैटर्न बना सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में अपने पास 3 मॉडिफायर आते हैं। पहला जो मॉडिफायर आता है वो आई है, जो अपना क्या करता है, अपने जो भी अपनी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर वो उस पैटर्न को केस इनसेंसिटिव सर्च करेगा। उसके बाद आता है एम। ये जो मॉडिफायर है ये मल्टी मैच के लिए अपने यूज कर सकते हैं या मल्टी लाइन मैच के लिए यूज कर सकते हैं इसको। इसके बाद आता है जी। जी जो मॉडिफायर है इसका यूज किया जाता है ग्लोबली सर्च करने के लिए। अगर बात करते हैं अपने पास एक जो फंक्शन है मैच, ये एक ही बार आपकी स्ट्रिंग में मैच करता है पैटर्न को। जहां भी आपका पैटर्न मैच हो जाता है तो वही स्टॉप हो जाता है, उससे आगे मैच नहीं करता। बट अगर अपने को चाहिए कि अपने पूरी स्ट्रिंग जितनी भी है उसमें जितने भी पैटर्न मैच हो रहे हैं सभी को वो मैच कर पाए, तो अपने क्या यूज करेंगे, मॉडिफायर जी मॉडिफायर यूज करेंगे, जिसका मतलब है ग्लोबल फ्लैग। इसके बाद अपने पास रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ
रेंज पैटर्न्स आते हैं अपने पास। इन ब्रैकेट की मदद से अपने रेंज डिफाइन कर सकते हैं। वो रेंज किस प्रकार होगी, जैसा कि पहले आप देख रहे हो एक ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर अपनों ने क्या लिख रखा है, ए बी और सी। ये क्या करेगा, इन तीनों में से कुछ फाइंड करेगा, ये या तो स्ट्रिंग में ए होना चाहिए या बी या सी, तीनों में से कुछ भी अगर मैच होता है तो वो ये मैच करवा देगा। उसी प्रकार एक और आता है जिसमें अपनों ने ये एक सिंबल यूज कर रखा है। अगर ये आप यूज करते हो तो इसका मतलब है कि आप इन तीनों को छोड़कर आप बाकी सभी कैरेक्टर्स आप मैच होने चाहिए। अगर ये चीज आपके स्ट्रिंग में है तो वो मैच नहीं करेगा, इसके अलावा सभी चीज को मैच कर लेगा। इसके बाद आता है ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब है आपने इसको लोअर केस में अपने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। आपके मैच में कोई भी अगर ए से जेड तक कैरेक्टर आप उन्हें मैच करवाने हैं तो आप इस सिंटैक्स का फॉलो करोगे। अगर आप कैपिटल और लोअर केस दोनों के अल्फाबेट्स को मैच करवाना चाहते हो या फाइंड करना चाहते हो तो इस प्रकार आप यूज करोगे ए कैपिटल और जेड स्मॉल। अगर आप चाहते हो कि अपर केस ही सिर्फ मैच हो या फाइंड हो तो ए और जेड आपको कैपिटल देना है। अगर आप चाहते हो कि 1 2 3 इन तीनों में से कोई भी डिजिट फाइंड हो इन तीनों में से ही तो आप 1 2 3 इस प्रकार लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो 0 से 5 के बीच की वैल्यू कोई भी आए और वो फाइंड कर पाओ तो आपको इस प्रकार 0 - 5 लिखना है। उस प्रकार अगर आपने चाहते हो कि कोई भी आपका डिजिट आए, डिजिट मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी आपका डिजिट आए, आप उसे फाइंड करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं कुछ मेटा कैरेक्टर्स। अगर इसका यूज जो करते हैं, यहाँ इस साइड जो सिंबल आपको दिख रहा है, ऑपरेटर्स आपको दिख रहा है, इसकी मदद से आप इन ऑप्शनली कुछ कंडीशन बना सकते हो कि आप इनमें से कोई एक वैल्यू यूज करना चाहते हो। डॉट का यूज कर लेते हो रेगुलर एक्सप्रेशन में तो इसका मतलब होता है आप सभी फाइंड कर रहे हो कैरेक्टर्स को। अगर आप इस सिंबल का यूज करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप स्टार्टिंग में स्ट्रिंग के बिल्कुल स्टार्ट में मैच करना चाहते हो। डॉलर सिंबल का अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि एंड में यूज कर रहे हो। /d अगर लिखते हो तो इसका मतलब है कि आप कोई डिजिट फाइंड करना चाहते हो। अगर आप /D लिखते हो तो इसका मतलब है आप S लगाते हो तो इसका मतलब है कि आप वाइट स्पेस को छोड़कर बाकी सभी को एक्सेस करना चाहते हो, फाइंड करना चाहते हो। इसी प्रकार अपने पास आता है W, इसका मतलब वर्ड। आप अल्फाबेट्स A to Z और कोई भी आपके कैरेक्टर है 0 से 9 तक तो आप उनको फाइंड करना चाहते हो। अगर आपने /W इसको आपने अपर केस में या कैपिटल केस में लिख दिया तो इसका मतलब अल्फाबेट और डिजिट को छोड़कर आप सभी चीज को यूज करोगे जिसमें सिंबल और स्पेस डॉट इस प्रकार की सभी चीज आ जाएगी। फिर आता है /B, इसका मतलब है कि आप स्ट्रिंग के स्टार्टिंग और एंड दोनों में कुछ फाइंड कर सकते हो। फिर आता है रेगुलर एक्सप्रेशन में क्वांटिफायर। इसका यूज किया जाता है आप किसी कैरेक्टर की क्वांटिटी बता सकते हो कि आपके कैरेक्टर कितने क्वांटिटी में होने चाहिए। जैसे ए मैं सर्च कर रहा हूँ किसी में तो मैं चाहता हूँ कि ए 2 बार आना चाहिए उसमें, तो वो किस प्रकार कर पाएंगे, ये कुछ अपने पास आ रहे हैं। जैसे ए कोई भी यहाँ मान लो ए अगर उसके आगे मैंने प्लस लगा दिया तो इसका मतलब है वो कम से कम एक बार आना चाहिए। अगर मैं ए या एन का मतलब है कोई भी वैल्यू या एन से ले लेते हैं, अगर एन सर्च कर रहे हो और उसके ऊपर आपने स्टार लगा दिया इस प्रकार तो इसका मतलब 0 या 0 से ज़्यादा। फिर आ रहा है एन और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क का साइन यूज किया तो इसका मतलब है 0 और 1 इन दोनों में से कोई भी मैच हो सकता है कि या तो n एक बार हो या 0 बार हो। फिर आता है n(3), इसका मतलब है कि n कंपलसरी है 3 बार आए फिर ही मैच करेगा। फिर आ रहा है अपने रेंज दिया हुआ है कि n जो है वो 2 या 5 के बीच बीच का कोई भी नंबर हो, कितनी बार भी हो, या 2 हो 3 हो 4 हो या 5 हो, इनमें से कोई भी आप हो तो आप इनको यूज कर पाओगे। फिर आता है कि आपने यूज किया मिनिमम आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए n की 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है क्योंकि आपने उसके आगे ब्लैंक छोड़ रखा है। तो ये जो नॉर्मल कैरेक्टर्स अभी अपनों ने बात की है इनको किस प्रकार यूज करना, चलिए चलते हैं देखते हैं। अब आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और एडवांस लेवल पर आप उनमें रेगुलर एक्सप्रेशन सीख सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है REGREX, ये टाइप करना है तो आपको यहाँ फर्स्ट एक वेबसाइट मिलेगी। तो इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन बना के, चीट शीट भी मिल रही है। इसका आप क्लिक करोगे तो आपको सारे जो भी मेटा कैरेक्टर्स वगैरह हैं या क्लासेस वगैरह हैं ये सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे, आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं कुछ आपको पैटर्न डिज़ाइन करके बताता हूँ किस प्रकार अपने पैटर्न बना सकते हो। तो यहाँ देखिए जी लगा हुआ है, इसकी जगह पे अपने फ्लैग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ इस कॉर्नर पे आके मैं आई भी लगा देता हूँ और जी को हटाना चाहो तो हटा सकता हूँ, नहीं तो अभी लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं
तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ए, बी और सी ये तीन ही करेक्टर में से फाइंड करें। तो ये अपने को बता रहा है कि किस प्रकार अपने ए, बी और सी में से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए से जेड तक, तो ए से जेड तक जितने भी मेरे करेक्टर आ रहे हैं सभी को ये फाइंड कर रहा है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि ए से के तक फाइंड करने, तो ए से के तक के ये वर्ड फाइंड कर रहा है। अब इसके अंदर न्यूमेरिक वर्ड नहीं है, तो मैं कुछ न्यूमेरिक टाइप कर देता हूँ, अलग अलग जगह पे टाइप कर देते हैं। तो यहाँ मैंने टाइप कर दी कुछ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरे को डिजिट मिले, तो मैं चाहता हूँ कि 1 और 4 ये दो ही मैच हों। तो यहाँ देखिए 4 मैच हो रहा है, 1 है ही नहीं तो मैच नहीं हो रहा। इस प्रकार अपने पैटर्न मैच करवा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ए और 5 के बीच की वैल्यू मेरी फाइंड हो जाए, तो यहाँ 1 से लेकर 5 तक की डिजिट यहाँ ब्लू कलर में फाइंड हो रही है। इसके बाद आप कुछ ऐसे करेक्टर्स भी अपने यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ /D। इसका मतलब हुआ सिर्फ आप डिजिट फाइंड करना चाहते हो। अगर मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ तो मतलब आपने सिर्फ कौन सी करेक्टर छोड़े है, डिजिट को छोड़कर सभी सिलेक्ट किया है। इसी प्रकार W स्मॉल में लिखा तो ये सभी करेक्टर्स ले लेगा, छोड़ेगा किसको, डॉट, स्पेस और स्पेशल सिंबल्स जो भी लगे होंगे। जैसे यहाँ देखो एंड का ऑपरेटर या चिन्ह या सिंबल लगा हुआ है तो उसको छोड़ रहा है। और ऐसे ही अगर मैं कैपिटल लिख देता हूँ इसको, तो ये सिर्फ करेक्टर्स जो स्पेस करेक्टर जो अपने स्पेस आ रहे हैं या स्पेशल करेक्टर्स हैं उनको ही फाइंड करेगा सिर्फ। तो इस प्रकार के अपने ये यूज कर रहे हैं। अब यहाँ इस साइड देखते हैं, तो यहाँ देखिए W, D और S ये बता रहे हैं कि नोट वर्ड, डिजिट और वाइट स्पेस। ये कैपिटल W, कैपिटल D और कैपिटल S का आपने देख लेते हैं। जैसे मैं S टाइप करूंगा तो ये स्पेस को छोड़ के बाकी सभी करेक्टर्स को ये क्या कर लेगा, फाइंड कर देगा। तो ये अपने को यहाँ बता रहा है कि अगर W यूज करते हो नॉट वर्ड, अगर D यूज करते हो तो नॉट डिजिट, और अगर स्पेस यूज करते हो तो नॉट स्पेस, इनको ये फाइंड करेगा। अगर अपने ब्रैकेट्स के अंदर A, B, C लिखेंगे तो ये क्या अगर है एनी ऑफ A, B और C इनमें से वो करेक्टर फाइंड कर लेगा A और B और C, मतलब जो आपने इसमें दिया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ Z, W और H ये 3 वर्ड फाइंड होंगे, तो यहाँ मेरे ये 3 ही वर्ड फाइंड हो रहे हैं। इस प्रकार अपने फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसके आगे ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि मैं इसके आगे ये सिंबल यूज कर लेता हूँ कुछ ये वाला, तो ये उन करेक्टर को छोड़ेगा जो इसके आगे लिखे हुए हैं, बाकी सभी को मैच कर लेगा। तो यहाँ देखिए A से G ये बता रहा है कि A और G के बीच का पैटर्न आपका मैच हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखा A और B, C इसके आगे कुछ करेक्टर्स लगा रखे हैं। ये कह रहे हैं कि अपने फाइंड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू फाइंड करनी हो और एंड में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं फाइंड करूँ कि मेरा REG क्या मेरा स्टार्टिंग में लगा हुआ है। मैं एक तो इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ देखिए फाइंड कर लिया है कि स्टार्टिंग में REG है। अगर स्टार्टिंग में REG नहीं होता तो वो फाइंड नहीं करता। अब कुछ अपना लॉजिक बना के देखते हैं, कुछ लिखते हैं हमने। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मेरे को ऐसा वर्ड फैच करना है इसके अंदर जिसके स्टार्टिंग में M और A हो, उसके बाद क्या हो, उसके बाद कोई भी 2 करेक्टर या 3 करेक्टर आए और उसके बाद ES आए, तो मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं जटिल एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो पहले मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, पहला ग्रुप जिसके अंदर मैं लिखूंगा मेरे पास MA होना चाहिए। जहां भी मेरा M और A मुझे मैच हो रहा है वो हो जाना चाहिए, और साथ के साथ क्या होना चाहिए, 3 करेक्टर्स होने चाहिए। और उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, मैं लिखता हूँ उसके लास्ट में होना चाहिए E और S। और अगर यहाँ मैं 2 करेक्टर लिखता हूँ, एक हटा देता हूँ, तो ये मैच होने वाले नहीं है। तो मैं यहाँ हटा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ जैसे ही मैंने ऐसा पैटर्न बनाया, अभी इस पैटर्न का मतलब M और A होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, 2 कोई भी करेक्टर हो। मैंने डॉट लगा दिया, इसका मतलब 2 कोई भी करेक्टर हो। लास्ट में ES होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि स्टार्टिंग में 2 हो, यहाँ देखिए मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, बीच में 2 करेक्टर हो, लास्ट में 3 हो। तो ये H के लिए अपने मैच नहीं हो रहा है H की वजह से। अगर यहाँ मैं H हटा देता हूँ तो ये मैच हो जाएगा। देखिए ये देखिए पैटर्न में मैच हो चुका है। इसके अलावा मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ REF और REFS, REFD, मैं इनमें से कुछ मैच करके देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहला जो करेक्टर R हो, उसके बाद कोई भी करेक्टर हो, मेरे पहला R हो, उसके बाद कोई भी करेक्टर हो, डॉट लगा दिया, और उसके बाद 2 करेक्टर कोई भी हो। फिर मैं एक ऑप्शनल देता हूँ, मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, इसके अंदर मैं ऑप्शन देता हूँ कि मेरे कौन कौन से करेक्टर होने चाहिए।
या तो मेरा डी हो या एस हो या हो ई। तो ये देखिए मेरे इतने जगह पे मैच कर रहा है पैटर्न। भी पहला जो मेरा करेक्टर हो आर होना चाहिए, उसके बाद दो कोई भी करेक्टर हो, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है डी एस और ई। इसका मतलब है इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन मैच करना चाहिए। तो यहाँ पहला देखिए आर में मैच हो गया, ई और जी कोई भी मैच होना चाहिए, तो क्यों मैंने डॉट लगाया कुछ भी। तो यहाँ डी एस ई, यहाँ से एस मैच हो रहा है, यहाँ से भी ये डी मैच हो रहा है, इसका भी एस मैच हो रहा है, और यहाँ देखिए आर ई ये भी मैच हो रहा है, और लास्ट में एस यहाँ भी मैच हो रहा है। ये इस प्रकार अपने मैच करवा सकते हैं, जटिल कोई भी बना सकते हैं। अब अपने यहाँ चलते हैं, यहाँ आपको मिलेगा रेफरेंस का। इस रेफरेंस पे चलना तो आपको यहाँ कुछ और भी अपने यूज़ करने के लिए अपने को एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ और इन दोनों पे क्लिक कर देना, तो यहाँ देखिए ये बता रहा है कि इनमें से कोई भी करेक्टर आप इस प्रकार मैच कर पाओगे, जो स्ट्रिंग में होगा मैच हो जाएगा। डॉट और सभी का यहाँ एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। और इनको आप विजिट करो, यहाँ आप प्रैक्टिस करके देखो किस प्रकार इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके देखो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।